भगवान विष्णु के दशावतारों के बारे में आपने सुना होगा। हर युग में जब बुराई बढ़ती है तो विष्णु जी धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। इन अवतारों के अलावा समय समय पर भगवान ने अन्य काफी अनोखे अवतार भी लिए हैं धरती को बचाने के लिए। इन्हीं में से एक रूप है भगवान हयग्रीवा का, जहाँ पे विष्णु जी एक घोड़े के सिर और इंसानी शरीर के साथ पृथ्वी पर आते हैं। आज एक्सप्लेन बाय सोहम में हम जानेंगे हयग्रीवा अवतार की कहानी, उनका ज्ञान से जुड़ा हुआ रहस्य, उनका तांत्रिक रूप और समझेंगे कि कैसे सनातन धर्म के अलावा बौद्ध धर्म के थ्रू इन्हें चाइना और जापान जैसे देशों में भी पूजा जाता है। देवी भागवतम स्कंद 5 अध्याय 19। घोड़े की गर्दन वाला असुर हयग्रीवा कश्यप प्रजापति का पुत्र था। भयंकर तपस्या के बाद उसने देवी से एक ऐसा वरदान ले लिया था जिससे वो लगभग अमर बन चुका था। वरदान ये था कि उसे सिर्फ एक और हयग्रीवा ही मार सकता है। इस वरदान ने उसके अंदर अहंकार भर दिया और फिर उसने देवताओं को सताना शुरू किया। देवता भगवान विष्णु के पास गए, विष्णु ने युद्ध किया, लेकिन असुर हयग्रीवा इतना बलवान था कि युद्ध के बाद विष्णु थक्के चूर हो गए। विष्णु वैकुंठ चले गए, ध्यान में लीन हो गए, अपना सर अपने धनुष के तनाव पे टिकाकर। उधर असुर के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। देवता फिर से विष्णु के पास गए, लेकिन उनका ध्यान इतना गहरा था कि उन्हें जगाना नामुमकिन हो गया। और तब देवताओं ने सहारा लिया छोटी सी प्रजाति का, दीमकों का। दीमकों ने धनुष की डोर को चबा डाला। जैसे ही डोर टूटी, विष्णु जी का सर उनके शरीर से अलग हो गया। ये दृश्य देखकर देवता घबरा गए। डर के मारे उन्होंने देवी से प्रार्थना की। देवी आदिशक्ति प्रकट हुई और बोली, इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता, कि हयग्रीवा को दिया हुआ वरदान सिर्फ एक और हयग्रीवा के हाथों मरने का था। विष्णु के शरीर पर घोड़े का सर जोड़ा जाए। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने रूप लिया एक नए हयग्रीवा का। ये रूप था शक्तिशाली, विशेष और देवी की कृपा से पूर्ण। नए रूप में विष्णु ने हयग्रीवा के खिलाफ युद्ध किया और अंत में असुर हयग्रीवा का वध कर दिया। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 88। सृष्टि के आरंभ में मधु और कैटब नाम के दो असुरों ने ब्रह्मा से वेद चुरा लिए और उन्हें आदि सागर के गहराइयों में छुपा दिया। ब्रह्मा ने विष्णु से सहायता मांगी, तो विष्णु ने हयग्रीवा रूप धारण किया, घोड़े के सर वाला रूप, और दोनों असुरों का वध करके वेद वापस लाए। कुछ टेक्स्ट में वैसे मधु और केटब को मारने का श्रेय मत्स्य अवतार को दिया गया है। मधु और केटब के शरीर के 12 टुकड़े हुए, 2 सर, 2 धड़, 4 हाथ, 4 पैर, जो पृथ्वी की 12 टेक्टोनिक प्लेट्स का प्रतिनिधित्व माने जाते हैं। इसी जीत के बाद विष्णु जी को 2 उपनाम मिले, मधुसूदन यानी मधु का वध करने वाले, और कैटब जीत यानी कैटब पर विजय पाने वाले। भगवान हयग्रीवा को विद्या का देवता माना जाता है, इसलिए हम जब कोई नई पढ़ाई शुरू करते हैं, चाहे वो धार्मिक हो या सामान्य, तो उनके आशीर्वाद जरूर लिए जाते हैं। उनकी विशेष पूजा श्रावण मास की पूर्णिमा को की जाती है, जिसे श्रावण पूर्णिमा कहते हैं, और ये दिन उनकी अवतरण तिथि भी मानी जाती है। इसके अलावा नवरात्रि में महानवमी के दिन भी हयग्रीवा जी की पूजा होती है, क्योंकि उस दिन देवी के ज्ञान रूप का आवाहन होता है और हयग्रीवा को ज्ञान का स्वरूप माना गया है। ये पूजा उन लोगों के लिए विशेष होती है जो अध्ययन, संगीत, मंत्र साधना या तपस्या से जुड़े होते हैं। कहते हैं कि जब देवी ललिता ने आदेश दिया, तब 8 वाग देवियों ने मिलकर ललिता सहस्त्रनामा की रचना की थी। ये देवियां थीं वासिनी, कामेश्वरी, अरुणा, विमला, जैनी, मोदिनी, सर्वेश्वरी और कौलिनी। ये स्तोत्र ब्रह्मांड पुराण में आता है, जो सृष्टि का इतिहास बताती है। ये उस संवाद के रूप में लिखा गया है जो भगवान हयग्रीवा और ऋषि अगस्त्य के बीच कांचीपुरम में हुई थी। ऋषि अगस्त्य प्राचीन सप्तऋषियों में से एक थे, जिन्हें हम आज भी आसमान में सप्तऋषि मंडल के रूप में देखते हैं। अगस्त्य ऋषि ने जब हयग्रीवा से प्रार्थना की, तो भगवान हयग्रीवा ने उन्हें देवी ललिता के 1000 पवित्र नामों का ज्ञान दिया, जो आज हम ललिता सहस्त्रनामा के रूप में जानते हैं। ये भी कहा जाता है कि तमिलनाडु के तिरुमयाचूर स्थित एक प्राचीन मंदिर में ऋषि अगस्त्य को इस सहस्त्रनामा में दीक्षा मिली थी। तिब्बत के बौद्ध धर्म में हयग्रीवा को भगवान अवलोकितेश्वर का रैथफुल फॉर्म माना जाता है। जब बुद्धि और करुणा से काम नहीं चलता, तब हयग्रीवा जैसे उग्र रूप का आविर्भाव होता है, अधर्म, रोग और भूत प्रेत से रक्षा के लिए। उनके सर के ऊपर घोड़े का सर होता है, जो उनकी शक्ति और तेज का प्रतीक है। लाल या नीला शरीर, 3 आंखें और 1 या अधिक घोड़े के सर, हाथों में वज्र,
खड्ग या त्रिशूल होता है। कभी कभी उनका रूप ट्रैम्पलिंग अपॉन डीमंस दिखाया जाता है। हयग्रीवा को रोगों से रक्षा, मनोबल बढ़ाने और भूत प्रेत शत्रु का नाश करने के लिए पूजा जाता है। खास करके स्किन डिजीजेस, एपिलेप्सी और मेंटल डिस्टर्बेंसेस से छुटकारा पाने के लिए भी उनका मंत्र जाप होता है। चीन के बौद्ध धर्म में भगवान हयग्रीवा को कहा जाता है मातोउ ग्वांजिन, जिसका अर्थ है घोड़े के सर वाले अवलोकितेश्वर। उनका पूजन खासकर यात्रा और सफर के सुरक्षा के लिए होता है, खासकर गाड़ियों के लिए। अक्सर उनकी मूर्ति मंदिर के प्रवेश और निकलने वाले द्वारों पर स्थापित की जाती है, ताकि हर आने जाने वाला व्यक्ति उनका आशीर्वाद ले सके। कुछ मंदिरों में तो लोग अपनी लाइसेंस प्लेट्स भी उनकी मूर्ति के सामने स्थापित करते हैं, ताकि हयग्रीवा उनकी गाड़ियों की सुरक्षा करें। जापान के महायाना बौद्ध धर्म में भी हयग्रीवा का एक विशेष स्थल है। उन्हें कहा जाता है बाटो कानून, जिसका अर्थ है घोड़े के सर वाले अवलोकितेश्वर। जापान की लोक परंपराओं में हयग्रीवा की पूजा की जाती है, घोड़ों के रक्षक देवता के रूप में। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, जापान में घोड़ा हयग्रीवा का सर नहीं है, बल्कि घोड़ा एक वाहन के रूप में हयग्रीवा के साथ देखा जा सकता है। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक्सप्लेन बाय सोहम को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए राज के साथ। धन्यवाद।